बच्चों बहुत ही सुंदर पुस्तकालय था। महिमा उपाध्याय लिखा और जो सबसे लास्ट वाला एक था वो थोड़ा लंबा भी खींच गया, पर इतनी हंसी आ रही थी हम क्या गए, मेरे खुद आंसू आ गए। इसमें सीन फर्स्ट में था कि बहू और बेटी में जो अंतर किया जाता है, स्टीरियोटाइप जो चीजें होती हैं, और सेकंड सीन में था कुछ ये बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन हो रहा था, उसमें लड़की लड़कियों में भेदभाव किया जाता है कि मतलब घर में आमतौर पर हम सोचते बॉडी बिल्डिंग है ऐसा कुछ वो है तो उसमें लड़के ही जाएंगे, है ना। थर्ड सीन में फिर वही बेटे बेटी में अंतर कि लड़के पे एक जिम्मेदारी आ जाती है एक उम्र के बाद से कि आपको घर चलाना है, होता है ना। और क्या बोलते हैं देवांग, बहुत अच्छा एक्ट किया आपने। और बहुत सारी मुझे ऐसा लगता है आपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस इसमें डाल दिए और भी ज्यादा बढ़िया हो गया था। बहुत सारे ऐसे वर्ड थे जैसे इन्होंने कहा क्या बिजनेस टाइप और क्या क्या चीजें बोली गई थी। हाँ हाँ इस टाइप के कुछ वर्ड थे जो आमतौर पे बोलते ही हैं, है ना। फन के लिए ठीक है और करना चाहिए एक में। अब इसके बाद से ममता एंड ग्रुप तैयार है। एक्ट 1 स्टार्ट होने वाला है, जिसको उसको एक्ट 1 ही कर लो भाई। हाँ अब हमारा एक्ट 1 स्टार्ट होने वाला है और जो हमारा टॉपिक था हेल्थ एंड हाइजीन, वुमेन हेल्थ एंड हाइजीन, तो उसी से रिलेटेड हमारा पहला एक्ट ये। हेलो ओ दुल्हन या यही हो रहा था ना, सेल्फ डेवलपमेंट कोर्स हो रहा है बच्चों का, बच्चों का सेल्फ डेवलपमेंट कोर्स एमएड का। यो खाणछु ये भान में पानी छु हाँ ठीक है सब ठीक है, 3 दिन तक चले ध्यान ले ऐसा बिटी जाए सब ठीक है। अभी 3 दिन तक कोई पानी हाँ के नहीं दूं बस इसका जाना नहीं बुला तो इसकी हालत खराब है ठीक है नहीं जा पाएंगे इजा बहुत डालने मेरी बहुत तो उन्होंने जा संडे को संडे को आता नहीं परमेश संडे को मैं परमेश जी तैयार है। ये तरह की रात्रि देर उठिया कभी आई शीते सन महाराज घुबरी घाम लग रहा प्यारे ओ दुल्हन हां द्वार खोल दे दो ये बढ़िया जब हाथ पाड़ रखो तो खाना वाला खपोइले और नहीं लिए और जो कपड़े लगा रखा ना तब धोबे तक में टांग दिए किले दोहर नहीं देना हो यार दोहर दिन तेरी रो नहीं चादर फाड़ो नहीं ना मैं बिहार बैठी नहीं नान का बिहार बैठी सब लोग देखल ना मैंने देर उठी कल और तुम हमू नहीं आया बिहार बना दीजा नहीं जा ना मैं बिहार ना बिहार बना दीजा कोई है कुछ हाँ द्वार तो खोलिए पहले कोई है हाँ हाँ ये है बोलो कौन हो खोलिए कौन हो नमस्कार मैं आशा वर्कर। हम सरकार की तरफ से भेजे जाते हैं कि घरों में हम अपनी मतलब जो सरकारी सुविधाएं हैं उनके बारे में बताने के लिए आप लोग को जागरूकता, ये एक सरकार की तरफ से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आपके घर में और घंटों में चाह पिला वही देखा घर में और कौन कौन है? ए बैठो ये अलग क्यों बैठी है? ये मैं चेंज अच्छा नहीं बैठ गया जी भाई इससे दूर कर आपकी लड़की कौन सी क्लास में पढ़ती है? मैंने स्कूल छोड़ दी है। छोड़ दिया
मुझे ना वो हो गया। वो क्या होता है? नहीं भूल गई हो तुम। मजा नहीं आ रहा है यार। और ये आपकी बहू ऐसी क्यों बैठी है यहाँ अकेले? फिर अब ऐसे नहीं बैठेगी। अब यहाँ मेरे पेड़ हुए पौधे हुए, कोई खराब हो जाएगा, कोई कुछ हो जाएगा, खाली सही नहीं रहता है। अब हमने भी ऐसे 3 दिन का ऐसे रहते हैं हमारे यहाँ। ये तो गलत है। क्या गलत पीरियड्स है? कोई महामारी है, कोई बीमारी नहीं है। ये क्या है? इससे तो ये पता चलता है कि एक महिला को अगर हर महीने पीरियड्स आ रहे तो उससे ये पता चलता है वो महिला स्वस्थ है। अगर उसे पीरियड्स नहीं होंगे तो उसे तो कई बीमारियां लग जाएंगी। इसको आपने ऐसे बीमारी के तौर पे उसको क्यों रख रखा है? और सफाई की क्या वो करते हैं? कपड़ा यूज करते हैं। कपड़ा तो यूज करना ही नहीं चाहिए। कपड़े से तो कई बीमारियां करना चाहिए। उसके लिए सरकार की तरफ से पैड की सुविधा उपलब्ध है। हमें पता ही नहीं हुआ। फिर हम ठहरे अनपढ़ पुराने जमाने की, तुम ठहरे नए जमाने के। ये आप अपनी बहू बेटियों को दीजिएगा और ये सरकार की तरफ से मुफ्त में दिए जाते हैं। ये आंगनबाड़ी केंद्रों में मिलते हैं। अगर आप इन्हें स्वास्थ्य केंद्रों से भी प्राप्त कर सकते हैं और आंगनबाड़ी केंद्रों से भी प्राप्त कर सकते हैं। कि ये तो लाख रुपए अब। हाँ हाँ, इससे कोई बीमारी नहीं है। ये कोई बीमारी नहीं है, छूत की बीमारी। चलो ठीक है। फिर अब मेरे को आज तक पता ही नहीं हुआ। अभी बुढ़िया का पता चलना हुआ। आगे को आप लोग जागरूक रहना। नई पीढ़ी लो बेटा। अच्छी मैं स्कूल जाऊंगी। अरे वो दिखाओ तो सही। हाय स्वीटी, आ गई तुम? अरे कितनी सुंदर लग रही हो। इधर तो आओ। तुम तो शर्मा कर रही हो। अपनी सुंदर शक्ल तो दिखाओ। मैं तुम्हारी शक्ल देखने ही तो आया हूँ। इधर को करो। कितनी सुंदर हो तुम, देखो। क्या हुआ तुम्हें? इतना शर्मा क्यों रही हो? ऐसे ही क्यों? आज तो दो अपना। चलो मैं तुम्हें एक अच्छी जगह लेके चलता हूँ, ठीक है? तुम्हें बहुत पसंद आएगी वो जगह। चलो। बोलो कितने महीने बाद? एक महीने बाद 9 महीने हेलो हेलो, हाँ, क्या हुआ? मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। रो क्यों रही है तू? बता क्या हुआ? मुझे ना 1 महीने से नैना भी नहीं आया है और उल्टी भी हो रही है। अजीब सा मन कर रहा है। क्या मतलब है इस बात का? मुझे लग रहा है मैं कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं हूँ। क्या बकवास कर रही है तू? ये ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? ये बच्चा मेरा नहीं है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तू एक फेसबुक मैसेज पे मुझसे मिलने आ सकती है तो ऐसे तो कितनों के साथ जाती होगी। मेरा नहीं है ये। रख फोन। दोबारा फोन मत करना इधर। सर एक दवा दे दीजिए। कौन सी दवा? दवा दे दीजिए। कौन सी दवा चाहिए? वो मुझे ना एक बच्चा चाहिए। मुझे ना वो दवा चाहिए। क्या
हमने डॉक्टर को दिखाया है, आप डॉक्टर की पर्ची दिखाइए। आपने दिखाया है, आप दवा दे दीजिए, हम डॉक्टर को दिखा देंगे। अभी तो मैं दवाई दे देती हूँ, लेकिन जब आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेकर आएंगे। ये लीजिए, अच्छे से दवाई खाइए। 10 साल बाद कोरिया की मम्मी कहाँ है तू? आज सुबह से दिखाई नहीं दे रही। तबीयत ठीक नहीं है यार हे भगवान, इस औरत का हमेशा का यही ड्रामा है। भगवान ने भी पता नहीं कैसी पत्नी दे दी मेरी नसीब में। एक बार क्या हो गया? एक बार हॉस्पिटल रोज तो हॉस्पिटल के चक्कर काटती है। चल मैम कम इन, बैठ जा। मैम ये मेरी पत्नी है, इसको हमेशा ही पता नहीं क्या क्या हो जाता है। कभी इसका सर दर्द होता है, कभी पेट दर्द होता है। अभी तो काफी टाइम बाद इसके यहाँ बैक साइड से इधर पेट को बहुत ही ज्यादा दर्द कर रहा है। देख दीजिए मैम इसको। बता, चुपचाप क्यों बैठी है? तकलीफ होती है डॉक्टर साहब, समझ भी नहीं आ रहा है, चक्कर भी आ रहे हैं, पेट दर्द हो रहा है, थकान सी लग रही है, बिल्कुल भी ताकत नहीं है सर। कितना टाइम हो गया इस हॉस्पिटल से? इसको तो काफी टाइम हो गया, पर अब बहुत ज्यादा होने लगा है। पहले से तो सहन हो जाता था, पर अब सहन नहीं होता। ठीक है, कुछ टेस्ट लिख देते हैं, आप वो टेस्ट करा दीजिए, फिर उसके बाद हम रिपोर्ट के हिसाब से बताएंगे। टेस्ट करवा लो इनके, आप जाइए। आइए मैम। देखिए मैम, इनको कुछ ज्यादा ही दर्द हो रहा है आजकल। तो काफी टाइम से बार बार मुझे यही बोलती है कि मेरे यहाँ पे दर्द है, कभी यहाँ पे दर्द है। न जाने कौन सा रोग लग गया है इस औरत में। देख लीजिए मैम। अभी रिपोर्ट आती है, फिर तो मैम बताने वाली थी। नहीं, जब रिपोर्ट आएगी उसके बाद लीजिए डॉक्टर। अच्छा आप थोड़ी देर बाहर बैठिए। मैम रिपोर्ट में क्या है? रिपोर्ट में आप थोड़ा धीरज रखिए। मैम आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मुझे बहुत घबराहट हो रही है, जल्दी बता दीजिए। सर्वाइकल कैंसर है और ये अभी लास्ट स्टेज पर है। लास्ट स्टेज? आपने मैम अब कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता? मैं इसके बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। कुछ नहीं हो सकता है, अब दवा और दुआ का सहारा है। आप इनका मैम ख्याल तो रखिए। उपाय बता दीजिए जिससे ये ठीक हो जाए। ये बहुत लंबे समय से चल रहा था और इन्होंने बीमारी छिपाते छिपाते बहुत टाइम लगा दिया। तो अब आप इनकी सेवा कीजिए और बाकी भगवान पे छोड़िए। हम दवाइयाँ लिख देते हैं, आप ये दवाइयाँ ले लीजिएगा। धन्यवाद मैम। चल ममता। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, रात दिन तू ये समोसे मोमोज खाते रहती है, हो गया होगा गैस। चल आराम करेंगे। पहले तो बता दूंगी जैसा परफॉर्म करता वैसा नहीं हो पाया। भेज देना इस वाले में। बताने का यही प्रयास किया गया था कि किसने बनाई? केवल ध्यान पे कुछ सीनियर ने बनाई। इसका सिर्फ एक ही माध्यम था, जैसा कि हमें टॉपिक मिला था महिला स्वच्छता और स्वास्थ्य। तो महिला स्वास्थ्य, बाकी जो स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें होती है पुरुषों में भी होती है, महिलाओं में भी होती है। कुछ दिक्कतें ऐसी होती है जो केवल महिलाओं पर होती है। और महिलाओं को वो दिक्कत किन कारणों से होती है? यही है कि पहले जो उनका जो महामारी मारा है तो उसमें स्वच्छता का न होना, और दूसरा कि हम को जो एजुकेशन है अपनी शारीरिक रिलेशनशिप के बारे में भी या कोई भी हो, यौन संबंधों के बारे में अच्छे से जानकारी नहीं होती, या जानकारी होते हुए भी कभी कभी पढ़े लिखे लोग हैं और जो आधुनिक समय की जो वास्तविकता है इसे दर्शाता है। बस इसमें कोई अन्यथा लेने वाली बात ही नहीं थी बस। और इससे जो बीमारियां हो रही हैं आजकल, जैसे स्तन कैंसर है और सर्वाइकल कैंसर है, ये मुख्यतः बहुत ज़्यादा मात्रा में देखा जा रहा है। तो इसके लिए यही होगा कि हम अपने आप को
समझ सके और पहचान सके सामने वाले को भी। इसकी जानकारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत अच्छी खासी दवाइयाँ इन चीज़ों के लिए बनी नहीं है, और इनका पता तब लगता है जब हम लास्ट स्टेज में होते हैं। बेसिकली महिलाएं अपने आप को तो दिखाती भी नहीं है, चेकअप कराती भी नहीं है। और इतना जो मैंने जानकारी ली, मुझे भी पता नहीं कि पूर्णतः सत्य है या नहीं है, आप लोग भी पता करना, लेकिन मैंने सुना था कहीं से। तो इसमें जो सर्वाइकल कैंसर के लिए है, उसके लिए एक वैक्सीन बनी हुई है, वो 3 बार लगती है 6 महीने के अंतराल में। एक पहली लगती है, उसके बाद 2 महीने के अंतराल में लगती है, और फिर एक 6 महीने के अंतराल में लगती है। तो 3 प्रकार के 3 इंजेक्शन इसमें लगते हैं जो वैक्सीन बनी हुई है। मैं सभी से कहूँगी, और मैंने खुद भी नहीं लगाई है, और पता करूँगी कि उसमें ऐसा भी देखा था कि 10 साल से लेकर के 45 साल तक की हर महिला को लगाना चाहिए। और स्तन कैंसर के बारे में जो भी महिलाओं जब माँ बनती हैं तो जरूर ही उन्हें अपने बच्चे को अपना स्तनपान कराना चाहिए, जिससे ये रोग नहीं होता है। इसके अतिरिक्त जब भी कोई गांठ वगैरह होती है तो इसमें बिल्कुल घबराने वाली बात कोई भी नहीं है, क्योंकि हमारा जो भी शरीर है, मानव शरीर, वो एक बायोलॉजिकल इफेक्ट है। और सभी में कुछ ना कुछ जो आकार बनाए हैं वो किसी न किसी चीज़ के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि जो स्त्री होती है वही बच्चे को स्तनपान करा सकती है, वही बच्चे को जन्म देती है। तो इसमें कोई ऐसी वाली बात नहीं है, और अपना चेकअप जरूर कराना चाहिए। कभी भी हमें हमारे शरीर में इस प्रकार के कोई लक्षण दिखते हैं तो उसकी जाँच करानी चाहिए। बस हो गया, इतना ही कहना है।